सिडनी हमलावर साजिद अकरम की भारतीय शहरी होने की तस्दीक। रियासत तेलंगाना पुलिस ने भी साजिद अकरम को भारतीय शहरी मान लिया। अपने बयान में बताया, साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिली के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत के दौरे किए, जो ज़्यादातर खानदानी नौइयत के थे। मुलजिम साजिद अकरम 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय इदारों और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। भारतीय मीडिया की सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा द प्रिंट भी हकायक मंजर आम पर ले आया। द प्रिंट के मुताबिक बोंडाई वाक़े का हलाक हमलावर साजिद अकरम भारतीय नैयाद था। 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। हक़ाइक़ के बरअक्स प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी का बड़ा स्पॉन्सर बन गया। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्विस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कड़ई खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय मुल्कों में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से छुपी नहीं। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अस्करी तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन का दौरा किया। ऑस्ट्रेलवी टीवी ने बाप बेटे की सरगर्मियों का भांडा फोड़ दिया। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर सफ़र किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। फिलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान ने बताया, फिलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर डावाओ को अपनी हतमी मंजिल बताया था। जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मेल लेओन ने भी दोनों के फिलिपाइन के सफ़र की तस्दीक की। माहिरीन का कहना कि वाक़े में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फिजा बदस्तूर सोगवार। मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सरनगू रहा। सिडनी बीच हमले की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से राइफल भी छीन ली। हमलावर ने दूसरी गन से बुजुर्ग जोड़े को कत्ल कर दिया। जाए हादसा से हमलावरों की कार से कलअदम दाइश के 2 परचम भी मिले थे। मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई। भारतीय वज़ीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क्स। भारतीय वज़ीर ने हिजाब खींचने का तमस्खर उड़ाया और कहकहे लगाए। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों? सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। भारतीय वज़ीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि हिजाब वाक़े पर मासरत के बजाय तमस्खर उड़ाना हुकूमती ज़हनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तज़लील करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय दिफाही बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचाक। पाकिस्तान से जंग में भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। बरतानिया की दिफाही जरीदे की एरो मैगजीन का तहकीकाती रिपोर्ट में दावा। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-021, BS-022, BS-027 और BS-001 थे। भारतीय फ़िज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। इससे पहले पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में भी भारतीय MiG-21 मार गिराया था।
शेख हैबतुल्लाह खूनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश जैसी करार अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने बड़े खतरे से आगाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। जल्द दुनिया को ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को दीनी फरीज़ा समझती है। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवानों की जहन साजी के भी इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 के बाद मदारिस के निसाब को आलमी जहादी नजरिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। तालिबान की तशरीह इस्लाम अफगान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं। तालिबान का तशरीह करदा इस्लाम दरामद शुदा और आमराना नजरिया है। तालिबान का नजरिया तालीम नहीं, नजरियाती अतात गुजारी है। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। कर्ज़ों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मतवक्के। बरने मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर मुमलिकत, ओवरसीज़ और सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज़ को शामिल किया गया। सेक्रेटरी IT, चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला भी कमेटी का हिस्सा। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी प्रोटेक्टोरेट को स्टैम्प के ऑनलाइन इजरा और तजदीद से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कासर भाईजान के खबर रसां इदारों को इंटरव्यू। कहा हुकूमत इक़्तिसादी सिफारतकारी, तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म रखती है। तवानाई, तेल, गैस, मौसमियात और माइनिंग ताउन के तरजीही शोबे हैं। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में तकरीबन $2 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तानी इमदाद नहीं, तजारत सरमायाकारी पर मबनी फाइनेंसिंग मॉडल अपनाने का फैसला किया। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान, वस्ती एशिया और आज़रबाईजान के दरमियान नई तजारती और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर जोर। मसनूई ज़हानत, ज़राअत, मालियात, सेहत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में गेम चेंजर करार। सैकड़ों मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अजियत से निजात। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए बनाए गए हर फ्लैट की लागत 36 लाख रुपए से जायद। बेवा खवातीन और खुसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतजार खत्म। वज़ीर आला का बगैर कुरानंदाजी फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायद आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वारबटन ननकाना साहब में 544 फ्लैट दिए जाएंगे। जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कैसर ने कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए। आफ्ताब शेरपाव ने कहा अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर लियाकत बलोच से भी मिले। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच ने कहा कि जमहूरी कुव्वतों को मुस्तकबिल के लाहे अमल पर इत्तफाक करना होगा।
बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई से मुलाकात का तरीका बता दिया। वजीर मुमलिकत का कहना है कि एक तरीके से बानी पीटीआई से मुलाकात हो सकती है। बयान हल्फी दें, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। ये भी बयान हल्फी दें, किसी इदारे को टारगेट नहीं करेंगे। मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है। बानी पीटीआई करप्शन की वजह से जेल में हैं। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी तहरीक इंसाफ को 6 से 7 कमरे मिले हुए हैं। माजी में अदालत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात से रोका। कौन से इंतखाबात हैं जिसकी मुद्दत 8 माह है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद भुट्टी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम पॉलिसी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए गवर्नर को दरख्वास्त दी। वज़ीर आला का सूबे में दहशतगर्दी की शरह में वाज़ेह कमी का एतराफ़। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 1 साल में 700 दहशतगर्द मारे गए। कौन सी हुकूमत चाहती है कि मासूम लोग मारे जाएं? सदर मुमलिकत से ताजिकिस्तान के सफीर शरीफजादा यूसुफ ताहिर की मुलाकात। दोनों मुल्कों में मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने का आज़म। पाकिस्तान का कासा 1000 मनसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तवानाई के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। इलाकाई राबताकारी बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी जोर। सदर मुमलिकत से आयरलैंड के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर मरियम मदीहा की मुलाकात। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आयरिश सरमायाकारों को पाकिस्तान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी पर तवज्जो दिलवाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टू तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मंजूर भट्टू 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, वज़ीर ममलिकत और स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। सदर और वज़ीर आज़म का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। कहा, मरहूम ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। मंजूर भट्टी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमाओं का भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बाजोड़ की तहसील सालार जई के इलाके तंगी में इस्तादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म की पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ की तकरीबकारों को कैफे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम के लिए इस्तादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मलीर कैंट गेट नंबर 6 के करीब बस से रेस लगाने वाले तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 22 साला गुलाम हैदर मौके पर दम तोड़ गया। दोस्त शहजाद जख्मी। मुतवफ़ी दोस्तों के हमरा घर से नाश्ता करने निकला था। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने हेल्पर को हिरासत में ले लिया। डंपर भी थाने मुंतकिल। डंपर ने ऑनलाइन टैक्सी को भी टक्कर मारी। ताहम कार में सवार फैमिली मौजूदाना तौर पर महफूज रही। कराची में रवां साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 250 तक पहुँच गई। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर काम बंद। हड़ताल के बायस दोनों पोर्ट्स पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म। मजीद कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद। सदर ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अबान ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। विफाक और पंजाब के वफूद ने तस्लीम किया, हमारे मुतालबात जायज़ हैं। मुल्क के कई शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 तक पहुंच गया। काहना में QI 518 रिकॉर्ड किया गया।
मुल्तान में 386, सियालकोट 377, बहावलपुर में AQI 360 तक पहुंच गया। पेशावर में फिजाई आलूदगी बरकरार, AQI 337 को छू गया। मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक, M4 मुल्तान से गोजरा तक बंद। M3 जड़ामाला से रजाना जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई, 5 मुसाफिर जख्मी। बस हारूनाबाद से कराची जा रही थी।